जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बेस के अंतर्गत पे जो भी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या किया गया, उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक बेस के अंतर्गत पे जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर लगभग अगर बात करेंगे तो लगभग 921 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था दिसंबर 2023 में। देखिए, अभी जो भी इसके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 1990C हो गया, 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स हो गया, विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001 इसका पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडक्शन नंबर। अगर विज्ञप्ति की बात करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपको उपलब्ध रहेगी, अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो जैसे रेड गोले के अंतर्गत में मैं बता रहा हूँ UPPB और pb.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय सारणी देख लें, कह रहे हैं इसके अंतर्गत पे। देखिए, अगर वैकेंसी की अपडेट की बात करेंगे तो वैकेंसी का क्या अपडेट है, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए और एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती यहाँ पर 2023 जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पर मांगा गया। अगर बात करेंगे वैकेंसी जो अपडेट बटा हुआ है, एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह के अंतर्गत पे आपके लिए 268 पोस्ट है यहाँ पर अपडेट है। और उसके बाद में सेकंड नंबर का है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह के लिए 449 पोस्ट है। और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह के अंतर्गत पे 204 पोस्ट है। टोटल 921 पोस्ट यहाँ पर अपडेट की गई है। जैसे पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय बेस के अंतर्गत तो जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है, एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 114 पोस्ट है, 114 पोस्ट है। सेकंड नंबर का है, दूसरे नंबर का है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 पोस्ट है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 71 पोस्ट है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 54 पोस्ट है, 54 पोस्ट है। और 5 नंबर की बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी, 268 पोस्ट है कैटेगरी वाइज। यहाँ पर जो वैकेंसी बटा है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीयता के लिए, गोपनीय बेस के लिए, इसके लिए समझ गए होंगे। उसके बाद में चलते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए। यहाँ पर सबसे पहले अनरिजर्व के लिए 186 पोस्ट है। दूसरे नंबर का है, सेकंड नंबर का है आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 43 पोस्ट है। थर्ड नंबर की बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 120 पोस्ट हो गया। और शेड्यूल कास्ट के लिए 93 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 पोस्ट है। टोटल कितना हो गया, 449 हो गया, 449 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में देखिए पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए लेखा के लिए जो यहाँ पर है, इसका क्रम देख लेते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 88 पोस्ट हैं, 88 पोस्ट है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 19 पोस्ट है। अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 53 पोस्ट हैं। और शेड्यूल कास्ट के लिए 42 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी, 204 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर इंक्लूड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए इलिजिबल है। देखिए, आवेदन करने के जो इंपॉर्टेंट डेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि की बात करेंगे तो 7 जनवरी 2024 से आपका फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट इसका कब है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है 28 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। और उसके बाद में शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है, 30 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया होगा। आवेदन शुल्क फॉर्म फीस की बात करेंगे, इसके अंतर्गत पे 400 आपको 400 रुपये फॉर्म फीस पे ही करना है, ठीक है। राष्ट्रीयता नेशनलिटी वो भारत का नागरिक हो, जो एक अलग अलग कैटेगरी की बात कही जाती है, रिफ्यूजी बेस की बात कही जाती है। आप ये चीज़ भी पढ़ लेना इसके अंतर्गत पे। थोड़ा सा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बेस के अंतर्गत पे, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार से जो परमानेंट स्थायी निवासी के रूप में माइग्रेट होकर इंडिया पर रहते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत पे इलिजिबल होते हैं। देखिए, शैक्षणिक अर्हता की बात करेंगे तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए सबसे पहले क्या कहा गया, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर की बात कही गई है, कम से कम 25 शब्द प्रति
प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग इनके अंतर्गत पे इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी का टाइपिंग करना आना चाहिए। थर्ड नंबर की बात कही गई है, न्यूनतम 80 वर्ड 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। तो फोर्थ नंबर की बात कही गई है यहाँ पर, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट सोसाइटी पूर्व में डोयक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल बेस के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिस उप निरीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर की बात कही गई है, सेकंड नंबर का है पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया, फर्स्ट पॉइंट की बात कही गई, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। सेकंड नंबर की बात कही गई है, कम से कम 25 वर्ड प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग होना चाहिए इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड बेस के अंतर्गत यूनिकोड में तथा कम से कम 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से आपका टाइपिंग करना आना चाहिए। थर्ड नंबर की बात कही गई है, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट सोसाइटी पूर्व में डोइक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके समकक्ष आपके पास में अर्हता होनी चाहिए। थर्ड नंबर की बात कही गई है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पद के लिए। फर्स्ट नंबर की बात कही गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में प्रस्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। सेकंड नंबर की बात कही गई है, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग इन स्क्रिप्ट बेस के अंतर्गत पे कीबोर्ड पर यूनिकोड होना चाहिए। थर्ड नंबर की बात कही गई, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट सोसाइटी पूर्व में डोयक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना इसके अंतर्गत पर आवश्यक है। ये चीज भी देख लिया होगा, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन जो वैकेंसी यहाँ पर बटी हुई है। अब इंपोर्टेंट हो जाता है एज लिमिट। देखिए क्या कहा गया है, भर्ती के लिए आवश्यक है, भर्ती के लिए दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न किया हो। जन्म तिथि आपका 1/7/1995 से लेकर 1/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। 1/7/2023 में 1 जुलाई 2023 से आपका क्या किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिनिमम इस डेट को 1/7/2023 को मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। 1/7/1995 से लेकर 1/7/2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, करेक्टर बेस के अंतर्गत हो गया। वैवाहिक बेस के अंदर एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे तो आपको upppb.gov.in पर जाकर आपको इसको फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑनलाइन में लिखित जो है इसके अंतर्गत पे एटसेट्रा में आगे वाले पेपर के अंतर्गत पे सिलेबस इसका प्रोवाइड करूंगा, फिर इसी के अंतर्गत पे हम डिस्कस कर लेंगे। बस अभी इंपॉर्टेंट रूप से देख लो। सीने की माप यहाँ पर कहा गया है, अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल टाइप के अभ्यर्थियों के लिए 75 बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 80 सेंटीमीटर 5+ होना चाहिए। फीमेल के लिए इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के लिए अगर हाइट 150 सेंटीमीटर मांगा गया है, जनरल कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए 150 सेंटीमीटर और शेड्यूल ट्राइब के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया। वजन यहाँ पर 40 किलोग्राम होना चाहिए फीमेल कैटेगरी में, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कहा गया कंप्यूटर टंगड़ एवं आशुलिपि परीक्षा जो इसके अंतर्गत होना है, तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अर्थकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंगड़ मतलब टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कंप्यूटर टाइपिंग की अर्थकारी गति विज्ञप्ति में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगा। अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए आवेदन किया है उनसे मात्र हिंदी टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। केवल वही अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया गया है और कंप्यूटर टाइपिंग में उत्तीर्ण होते हैं आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो अर्थकारी प्रकृति की होगी। कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपि परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी जब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। चयन का लास्ट चयन होना है, उसके अंतर्गत में मेडिकल टेस्ट हो जाएगा कुछ नॉर्मल रूप से। रिजर्वेशन में जो भी चीज़ें होंगी तो आपको यहाँ पर
छूट प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर जो भी है लंबवत वर्टिकल रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर जो परसेंटेज बेस है वो भी यहाँ पर बांटा गया अलग अलग वैकेंसी के लिए, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रमाण पत्र आपको देनी, कोई उतना है नहीं। ओरिजेंटल बेस के अंतर्गत पर भी कहा गया है थोड़ा सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को जितना यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है जो भी है, जैसे यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए वर्टिकल बेस में शेड्यूल कास्ट के लिए 21 है और 5 वर्ष का यहाँ पर दिया जाना है, ठीक है। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 21 है परसेंट में और एज में 5 वर्ष बेस के अंतर्गत पर, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 इसके अंतर्गत 2% बेस है और उसके बाद में 5 ईयर्स का छूट है। अदर बैकवर्ड क्लास में 27% बेस है और 5 वर्ष का छूट देना है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 10% का छूट है। और उसके बाद में ओरिजेंटल बेस के अंतर्गत पर जो रिजर्वेशन मिलता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2% है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% और फीमेल के लिए 20% यहाँ पर रिजर्वेशन है। ये चीज़ भी आपको साथ में नोट डाउन कर लेना है स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस इन्फॉर्मेशन बेस के अंतर्गत पे देखिए पुलिस उप निरीक्षक के लिए, गोपनीय और पुलिस सहायक के लिए और उसके बाद में पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट था, जो भी 921 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।